Hello everyone. As you know that I'm doing Indian Polity by M. Lakshmikant. We are going to complete this whole book for Indian Polity. This is nothing but is the chapter 2 part 4. I have already completed 3 parts for this chapter. If you have not watched, please watch those parts as well. Okay. Chapter 2 is something what it is making of constitution. Okay. So let's see what is given in this part. Okay. This is about myself. Okay. So see, committee. Okay. Committees of the Constituent Assembly. Okay. देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर एक्चुअली डीलिंग मोस्ट ऑफ थिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इटसेल्फ. ठीक है. अगर आप पिछले पार्ट्स देखे होंगे, पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, so you know that okay what is happening in the constituent assembly. So no, so now what are the committees which deals the in the making of constitution and which was made in the constituent assembly. So we'll see that. One second, I will change the pen. Okay. So the constituent assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कई कमेटीज़ बनाई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी और फिर फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग अलग माइनॉरिटीज़ के जो भी उनके जैसे SC/STs हैं या फिर ट्राइबल एरिया है, सबके लिए अलग अलग कमेटीज़ बनी हुई थी. और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे उन लोगों को उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से फिट किया गया था. ओके. So it's nothing but the different tasks for the constitution making. Out of these, 8 were major committee. ठीक है. उसमें से जो भी committees बनी थी उसमें से जो हमारा 8 थी वो it was major committee and other were the minor committees. Okay. So the name of committees and their chairman are given below. So अभी हम लोग पहले major committees को देखेंगे, उसमें कौन कौन से members थे और फिर उसके चेयरमैन कौन थे, वो सारी चीज़ें विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट विल सी द मेजर कमेटी एंड देन माइनर कमेटीज. ठीक है. सो जो पहला था वो था यूनियन पावर कमेटी. इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. फिर दूसरा कौन था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. इसके भी चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे. ठीक है. इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है. आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर. ठीक है. देखिए ये चीज़ को सबको पता होता है, बट प्रोविंशियल, देखिए अभी प्रोविंशियल इस तरीके से भी याद कर सकते हैं. जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ही वॉज लाइक होम मिनिस्टर. तो होम मिनिस्टर जो स्टेट हैं उसको प्रोविंसेस वगैरह बोलते थे. तो प्रोविंशियल आप ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू. देखिए कमेटीज़ आपको याद करने पड़ेंगे. इसका कोई मैं आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बता सकता हूँ कि वो क्या आप ऐसे याद करो, बट यू हैव टू रिमेंबर. ओके. यू हैव टू मेमोराइज एक्चुअली. देन द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके. माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया. देखिए ये भी हमारा मेजर कमेटी. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर इज 8 मेजर कमेटी. इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है. और दिस कमेटी हैड फॉलोइंग 5 सब कमेटीज. ठीक है. अब ये तो मेजर कमेटी, अब इसके सब कमेटीज़ भी हैं. कौन कौन से हैं, पहला फंडामेंटल राइट सब कमेटी. इसके चेयरमैन कौन थे, JB कृपलानी. देन माइनॉरिटी सब कमेटी, इसके कौन थे, HC मुखर्जी. देखिए इसमें काफ़ी हमें नेम्स, इस वाले पार्ट में दुनिया भर के नेम्स हैं, तो हमको एक एक करके याद करना होगा. ओके. ठीक है. अगर आपको ऐसे नहीं याद होता, आप वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम. ओके. फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी. इसके कौन थे, गोपीनाथ बारडोली. नेक्स्ट आता है एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमेटी. ठीक है. इसके कौन थे, A.V. ठक्कर.
इसके बाद 5th वन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कम्युनिटी, ठीक है। तो ये हो गया, अभी 5 हुआ था, वी हैव टू सी 3 मोर, ठीक है। तो 6th है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर स्टेट कमेटी, अ कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आता है स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को आप ऐसे याद रखिए, रूल फॉर प्रोसीजर, देखिए ये हमारे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो आप ये भी बोल सकते हैं कि उसके चेयरमैन भी थे, बाद में इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, तो ठीक है, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। एंड स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए स्टीयरिंग कमेटी ये कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्टेट कमेटी, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का, और आप इससे पिछले वाले स्लाइड्स में आप देख लीजिएगा, ओके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी था और एक और था, ठीक है। तो वो 3 थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, ओके। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। देखिए मैं IAS वाले भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, और जो स्टेट PSCs होती हैं, जैसे UPCS हुआ, MBPCS हुआ, और भी बिहार PCS, उत्तराखंड PCS और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब के कंबाइंड फॉर्म में भी मैं स्टार्ट किया हूँ पॉलिटी से, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करूँगा। तो आप अगर स्टेट PSCs भी दे रहे हो तो आप उसको नहीं, देखिए ये लेक्चर तो कॉमन है, वेदर इट इज़ फॉर UPSC और स्टेट PSC, दिस इज कॉमन, बट या दैट क्वेश्चंस आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर IAS सेपरेट, फॉर स्टेट PSCs सेपरेट, ओके। सो व्होएवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, स्टेट PSCs में अलग अलग स्टेट का नहीं करूँगा, सारे स्टेट का एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप जो भी स्टेट का दे रहे हो आप उसको देख सकते हो, वो सारा एक ही जैसा होता है, ओके। फिर अभी इसके बाद माइनर कमिटीज़, सो हु आर द मेंबर्स, आई मीन व्हाट आर द कमिटीज़ एंड हु आर द चेयरमैन ऑफ दैट विल सी। देखिए तो पहली माइनर कमेटी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्रेडेंशियल कमेटी, इसके कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देन हाउस कमेटी, इसके कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया, ओके। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके डॉक्टर KM मुंशी थे। फिर एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके GV मावलंकर थे, ओके। और एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके S वर्दुचारी थे, ओके। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली के मेंबर नहीं थे, इनको ऐसे अलग से बनाया गया था, ठीक है। देन कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके बी पट्टाभी सीतारामैया थे। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके नलिनी रंजन सरकार थे, ही वॉज ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, SK धार, okay, again he was also not the member of the assembly. Next special committee to examine the draft constitution, okay, so इसके जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रेस गैलरी कमेटी, इसके उषा नाथ सेन थे। उसके बाद एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ठीक है, इसके S वर्धाचारी थे, ओके। सो देयर वाज a lot of major committee and lot of minor committee, so we have already seen who was the chairman of that। देखिए चेयरमैन के साथ उसमें और भी मेंबर्स थे, तो उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द चेयरमैन, ओके। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी, see among all the committee of Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee set on August 1929
अगस्त 1929 1947। ओके, सो जितनी भी कमेटी हम लोगों ने देखा है, वेदर इट इज़ स्टीयरिंग कमेटी, वट एवर कमेटी, मेजर कमेटी और माइनर कमेटी, सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसका ड्राफ्ट इनको बनाना था। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे, जो लोग कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे, हमें पता है, सबको पता है। ओके, इसके बाद एन गोपालस्वामी अयंगर, देन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आफ्टर दैट डॉक्टर के एम मुंशी, then Sayyid Muhammad Sadullah, and M. Madhav Rao. So he replaced B.L. Mittal, who resigned due to illness. ठीक है, इनका तबीयत ठीक नहीं रहता था, so he has resigned, and then इनके जगह B.L. Mittal को लाया गया था। और 7 थे T.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये रिप्लेस्ड हुए बाई D.P. खेतान बिकॉज ही डाइड इन 1948। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई थी, सो ही वॉज रिप्लेस्ड विथ D.P. खेतान। ओके, सो दीज वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, whose chairman was Dr. Rajendra Prasad, no sorry, Dr. B.R. Ambedkar. Okay, again we'll see some more thing about drafting committee. Okay, drafting committee, after taking into consideration the proposal of various committees, prepared the first draft of Constitution of India, which was published in February 1948. ठीक है, तो बाकी जितनी भी प्रपोजल्स थे उसको ड्राफ्टिंग कमेटी को बताया गया था, फिर इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft and propose amendment. ठीक है, तो ये पब्लिश किया गया था। इसके बाद जो हमारे भारत के लोग हैं वो लोगों ने दे हैव टेकन 8 months। ठीक है, उनको 8 महीने का टाइम दिया गया था, और वट एवर amendment they have proposes, so those has to considered by the drafting committee, and accordingly they can modify, and I think they have modified, okay, based on the amendments. In the light of the public comment, criticism and suggestions, the drafting committee prepared a second draft which was published in October 1948. ठीक है, 8 महीने में जो भी कमेंट्स दिया गया या फिर क्रिटिसिज्म किया गया, सजेशंस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट टाइम में पब्लिश किया गया था उसको मॉडिफाई किया गया, एंड देन इट वाज अगेन पब्लिश्ड इन October 1948. ओके, ड्राफ्टिंग कमिटी took less than 6 months to prepare its draft. In all, it set only for 141 days. ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी 6 महीने से कम टाइम में इसको प्रिपेयर कर दिया था, एंड दे सेट ओनली फॉर द 141 डेज. ठीक है, तो 6 महीने में आपको पता है 160 दिन होता है, बट दे हैव फिनिश्ड दिस टास्क इन 141 days. Okay, so this was the end of this video. This was a small video, so I tried to consider all the major and minor committees which was made during the making of Constitution. Okay, so thank you for watching.